एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भ्रमर गीत सार, जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त एमपीपीएससी की तैयारी जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं वहां भी भ्रमर गीत सार पढ़ना है। तो इसलिए आप अपने सिलेबस के अनुसार देख लीजिए कि अगर सिलेबस में भ्रमर गीत सार लगा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप भ्रमर गीत सार के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो तथ्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार में कुल 400 पदों का संकलन किया है। जब आप मूल किताब पढ़ेंगे तो उसमें वक्तव्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त मूल किताब की भूमिका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी हुई है, तो वो भी भूमिका काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने जो यहाँ पर तथ्य लिया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से मैंने लिया है, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को आप देखेंगे तो यहाँ से भी सीधे सीधे प्रश्न उठाए गए। तो देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में भ्रमर गीत सार के बारे में क्या लिखा है। वे लिखते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य परंपरा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेम लीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत हैं। उसमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आचार्य राम शुक्ल ने बताया कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर जो एक काव्य परंपरा चली आई थी उसमें लीला पक्ष को ही ध्यान में रखा गया था, ठीक है। और उसके अंतर्गत केली, विलास, रास, छेड़छाड़ आदि की बातें ज्यादा रही। प्रेम लीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना उसमें कम रही है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, लेकिन उसमें कोई नवीनता नहीं है, बल्कि उसमें क्या है, वो सभी रूढ़ और परंपरागत है। आगे लिखते हैं कि भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्त सूर ने आभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने नई बात बताई कि भ्रमर गीत के अंतर्गत सूरदास ने बाह्य पक्ष के साथ साथ आभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। आगे लिखते हैं, सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्दत्पूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सूर सागर जिसमें कि कुल 12 स्कंद है, इसमें सबसे अगर मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश कोई है तो वो भ्रमर गीत है। और इस भ्रमर गीत में गोपियों की वचन वक्रता का अत्यंत मनोहारिणी वर्णन किया गया है। तो ये जो शब्द हम बोल्ड किए हुए हैं, ज्यादा इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश किया हूं, मर्मस्पर्शी, वाग वैदग्ध्यपूर्ण, भ्रमर गीत, वचन वक्रता, ये कहीं ना कहीं आपको विकल्पों में दिखाई पड़ सकते हैं। अगला जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता है। यानी कि आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत सार को उपालंब काव्य कहा है। उपालंब मतलब जब हम किसी अपने प्रिय की शिकायत करते हैं, प्रिय से या फिर उसके दोस्तों से करते हैं, तो वो उपालंब कहलाता है। और जब आप गोपियों का विरह वर्णन पढ़े होंगे तो वहां पर भी उद्धव और गोपियों के बीच में जो संवाद हुआ है वहां पर उपालंब काव्य ही दिखाई पड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भ्रमर गीत सार को उपालंब काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न यूपी जीडीसी के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं आप सभी को सतर्क कर रहा हूं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि उपालंब काव्य जब भी कहा जाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत भ्रमर गीत आ जाएगा। आगे आचार्य शुक्ल लिखते हैं, उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं, और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी विवशता और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत बकने पर भी वे कहती हैं, उद्धव तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकान ररो, जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहती हैं जो की कछु कहत कछुए का ही डरत, धनु देखियत नहीं नीकी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उद्धव और गोपियों के बीच में जो संवाद हुआ है, उद्धव
अपने निर्गुण ज्ञान और योग के माध्यम से गोपियों को प्रेम से अलग करना चाहते हैं, लेकिन गोपियां उन्हें तर्क वितर्क के माध्यम से चुप कराने का प्रयास करती हैं और साथ में अपनी विवशता और दीनता का निवेदन करती हैं। और फिर उद्धव नहीं मानते हैं तो वो कहती हैं कि पहले अपना जतन कीजिए, अपना ख्याल रखिए, इसके बाद दूसरे के हित के बारे में बात कीजिए। और जो आप निर्गुण ब्रह्म और योग का ज्ञान दे रहे हैं, भले हमारी भलाई में कह रहे हो, लेकिन वो भलाई नहीं प्रतीत हो रही है। बार बार आप इन सारी बातों को मत कहिए और जाकर अपना उपचार कीजिए। बार बार आप देख रहे हैं कि उद्धव को ही सही होने के लिए कह रही हैं। आगे अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूतियों के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिसमें संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। तो एक तो आप देखेंगे कि भ्रमर गीत का उल्लेख भागवत में भी भ्रमर गीत सार, क्योंकि भ्रमर गीत सार लिखने की एक परंपरा भी रही है। नंददास ने भी लिखा है, इसके बाद सूरदास ने भी लिखा। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर ने प्रस्तुत किया है, वो अपनी ओर से लाया है। इसका जिक्र भागवत, जिसका आधार ग्रंथ है सूर सागर का, वहां भी ये प्रसंग नहीं है। तो गोपियों के संवाद के माध्यम से भ्रमर गीत में एक रोचकता आ गई है। सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया है। जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियां बीच में रोककर इस प्रकार पूछती हैं, निर्गुण कौन देश के वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, सहदे बूझते साच न हासी। तो यहाँ पर गोपियां फिर उद्धव से सवाल करती हैं कि ये जिस निर्गुण की बात आप कर रहे हैं, वो किस देश का है, उसका वास व निवास कहाँ है। ठीक है, तो सवाल जवाब करती हैं और कहती हैं कि चारों ओर भाषित इस सगुण सत्ता का निषेध करके क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर यूं ही बकबक करता है। कहती हैं, सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रच पची बात बनावत, सगुण समेरु प्रकट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। तो इन पंक्तियों को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ये पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखी गई। हो सकता है कि इनको देखने के बाद लगे कि कहीं तुलसीदास की तो नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ इसका जो आप देख रहे हैं बनावट है वो मिलती जुलती है। तो आपको खासतौर से भ्रमर गीत सार की तो पंक्तियां कई बार पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनको कि ध्यान में रखना है। और गोपियां एक तरीके से उद्धव को फिर से सचेत कर रही हैं कि आप बेफजूल और फालतू की बातें कर रहे हैं, कहाँ निर्गुण की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया जो है सगुण के बारे में सोच रही है और आप उसका निषेध करके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर बार बार हम सबके ऊपर दबाव बना रहे हैं। उस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ भी कोई संबंध हो सकता है, यह तो बताओ। फिर से सवाल पूछती हैं और जो पंक्तियां हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। रेख न रूप बरन जाके नहिता को, हमें बतावत अपनी कहो, दरस ऐसे को तुम कबहू हो पावत, मुरली अधर धरत है सो पुनि गोधन बन बन चारत, नैन विशाल भाव बंकट करी देखियो कबहू निहारत, तन त्रिभंग करी नटवर वप धरी पीताम्बर तो ही सोहत, सूर श्याम ज्यों देत हमें सुख त्यों तुमको सो मोहत। तो एक तरीके से यहाँ पर निर्गुण का खंडन करके सगुण का मंडन किया जा रहा है, उसको स्थापित करने का प्रयास गोपियों द्वारा किया जा रहा है। और ऊपर में आपने देखा कि बताया गया है कि जब सूरदास लिख रहे थे या फिर उनका जो समय था, उसमें निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। एक तरीके से सूर ने भी निर्गुण संत संप्रदाय की बातों का भ्रमर गीत सार के माध्यम से खंडन करने का प्रयास किया है। अंत में यह कहकर बात समाप्त करती हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है। और कहती हैं, ऊनो कर्म कियो मातुल बधि, मदिरा मत प्रमाद, सूर श्याम एतय अवगुण में निर्गुण ते अति स्वार्थ। यानी कि जिस निर्गुण की बात
आप कर रहे हैं, उस निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों से ही अधिक रस जान पड़ता है। भले उन्होंने अपने मामा का वध किया, मदिरा मत प्रमाद में रहे, लेकिन सूर्यश्याम तो कृष्ण के अवगुण भी हमें निर्गुण से अधिक स्वादिष्ट लगते हैं। तो आपने देखा कि भ्रमर गीत सार को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस तरीके से मूल्यांकन किया है। कुछ महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को जरूर आप ध्यान में रखिए, पंक्तियों को ध्यान में रखिए कि अगर किसी भी तरीके से पूछी जाए तो आप जरूर वहां पर सही आंसर दें। और हमारी कोशिश है कि अभी मैं टेक्स्ट पर आऊंगा उससे पहले जो भी सैद्धांतिक बातें हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि टेक्स्ट पर जब बातचीत की जाए तो उसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।